पाद पंकजम ज्ञानान्वितिमिरान्धस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न वीक्षते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परपिक्षिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विखाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। या कुंदेन्दुकारार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदन्नवनिधिकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नित्य की तरह श्रोतागणों थोड़ा भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए। एक तरफ मैं बोलूंगा, एक तरफ आप लोग भी सहयोग देंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जब दया दृष्टि हो जाती है खेती हरियाती है गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोल सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत सौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर चरण चित्त लाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितृदेव राम शरण रिझाऊं मैं। जय जय मातु शारदा जननी जय जय रामायण मैया दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। बोलो राजा रामचंद्र की। कथा प्रेमी भक्तों, कल आप लोगों को लक्ष्मण शक्ति की कथा सुनाया था। रावण के जेठे पुत्र मेघनंद ने भैया लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया था, परंतु संजीवनी मिल जाने के कारण भैया लक्ष्मण जीवित हो गए। अब रावण बहुत भयभीत हुआ, मन में विचार करने लगा कि छोटा तपस्वी जीवित हो गया, अब कौन ऐसा उपाय करूं कि जिससे इन राम लक्ष्मण पर विजय प्राप्त कर सकूं। ये विचार करके रावण लंका की महान शक्ति के पास गया। लंका में एक बहुत बड़ी शक्ति सो रही थी, उसका नाम था कुंभकर्ण। रावण का विजेता भाई था, इतना भारी शरीर था उसका पहाड़ के समान कि उसका रूप ही देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए थे। जब वरदान देने पहुंचे थे ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि इसका तो बहुत बड़ा शरीर है। अजो सठ ये नित करू आहारू
घट संसार। ब्रह्मा जी घबरा रहे थे कि ये दुष्ट नित्य ही भरपेट भोजन करेगा, तो एक तरफ मैं सृष्टि की रचना करूंगा, एक तरफ ये सारी सृष्टि को खाता चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने क्या किया, शारद प्रेरी तासु मत फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। सरस्वती का आवाहन किया ब्रह्मा और कहने लगे, सरस्वती इसके कंठ में बैठ जाओ, मैं इसे वरदान देने जा रहा हूं, ये जागना ना मांग ले, सोना मांगे। ब्रह्मा जी मां सरस्वती को कंठ में बिठाया कुंभकर्ण के, और जब समीप पहुंचे कहने लगे, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो उसने क्या मांगा, मांगे से नींद मास खटकेरी। कहने लगा ब्रह्मा जी, मैं 6 महीने सोऊं, 1 दिन को जागूं। साल में 2 दिन को जगता था, 6 महीने सोया करता था, परंतु जिस दिन जगता था जागत होए तिहूं पुरुत्रासा, तीनों लोकों में हाय हाय मच जाता था कि जिस लोक में आ जाएगा उसी लोक को चौपट कर जाएगा। ऐसे विजेता वीर कुंभकर्ण को रावण ने कच्ची नींद में जगाया। कुंभकर्ण उठ करके बैठा और कहने लगा, रावण काहे तो मुख रहो सुखाई, तेरा मुख क्यों सूखा है? रावण आद्योपांत सारा चरित्र बतलाया। भैया राम लक्ष्मण नाम के 2 राजकुमार जंगल में आए थे, हमारी बहन शूर्पणखा घूमने गई थी जंगल, तो उन्होंने नाक कान काट लिए बहन के। भैया बहन का बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री सीता नाम की चुरा लाया। अब वो जंगल भर के रीछ बंदर लेकर आए हैं, छक्के छुड़ा रहे हैं राक्षसों के, बहुत भीषण युद्ध छिड़ा है। कुंभकर्ण कहने लगा, रावण सीता हरने जब जा रहा था तब मुझसे सलाह लिया होता, मैं भाई था। अब जगदम्बा हरियाण सठ, अब चाहसी कल्याण। जगत की माता सीता चुरा लाया, अपना कल्याण भी चाहता है। रावण घबरा गया कि एक छोटा भाई विभीषण इसी तरह की बातें करके भगवान राम से मिल गया है, कहीं ये भी न मिल जाए तब तो मैं मारा जाऊं। तो रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिख अनेक। इशारा दिया राक्षसों को रावण कि जाओ दारू के घड़ा लाओ और भैंसा लाओ, इसको खिलाओ, 6 महीने का भूखा है। अब तो बंधुओं कहार लोग बहिंगों में रख रख के दारू के घड़ा लाने लगे और उसके पेट में डालने लगे। महिख खाई कर मदिरा पाना, महिख खाई कर मदिरा पाना, कर्जा बजरा घात समाना। सैकड़ों घड़ा दारू उसके पेट में चली गई। 10-25 भैंसा चबा गया बैठे बैठे, गाजर मूली की तरह चबा रहा था। अब जब नशे की झीम दबी, मतवाला हुआ, उठ करके खड़ा हुआ कुंभकर्ण, चला दुर्ग तज सेन न संगा। किसी सेना को साथ नहीं लिया और अकेला उठ के खड़ा हुआ, चल पड़ा रामादल की तरफ। इधर भगवान राम पूजा से निवृत्त होकर के ज्यों ही आकर अपने बीच दल में बैठे, बैठते ही लंका की तरफ निगाह गई, कुंभकर्ण आता दिखाई पड़ा। भगवान राम की निगाह पड़ी, बगल में विभीषण बैठा था, रावण का छोटा भाई। भगवान राम विभीषण से कहने लगे, विभीषण विभीषण पहले ये तो बताओ, ये कौन वीर आ रहा है? विभीषण की निगाह पड़ी और देखते ही कहने लगा, परमात्मा नाथ बूधरा कर शरीरा, कुंभकर्ण आवतरण
कहने लगा विभीषण, परमात्मा हमारा विजेता भाई कुंभकर्ण आ रहा है। प्रतिभट खोजत कतहु न पायो, तीनों लोकों में अपने टक्कर का वीर ये ढूंढता रहा है, परंतु आज तक कहीं ढूंढ करके नहीं पाया। भगवान राम कहने लगे, हनुमंतलाल अपने साथ में जितने चाहो वीर बंदर ले लो, इसको उधर ही रोक लो, नहीं ये खलबली मचा देगा हमारे दल में आते ही। हनुमंतलाल खड़े हुए, उनके साथ में हजारों वीर हु मार करके दौड़ पड़े। हनुमंतलाल बोले कि वीरो बहुत कट्टर वीर है, बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है, ऐसा करो कोई पहाड़ उखाड़ो, कोई वृक्ष उखाड़ो और 1 2 3 का नंबर बोलूं तो एक हट्टा मारना, तब कहो लौटे ये लंका। किसी ने पहाड़ लिया, किसी ने वृक्ष उखाड़ा, हजारों वीर पहुंच गए। हनुमंतलाल जो ही 3 का नंबर बोला तो 1 2 नहीं, कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, गिरी शिखर प्रहारा। करहीं भालू कपिए कहीं बारा, हजारों पहाड़ और वृक्ष उसकी देह में गिरने लगे। परंतु कुंभकर्ण का शरीर पहले बतला चुका हूं पहाड़ के समान था। वृक्ष और पहाड़ ऐसे उसके शरीर में लग रहे हैं कि जैसे हाथी के फूल मारो तो क्या लगेगा। कुंभकर्ण ने देखा कि ये बंदरों का आतंक मचा, आप पहले अपना पेट ही भर लूं, 6 महीने का भूखा हूं। आपने फौलादी हाथों को बढ़ाया और सैकड़ों बंदरों को समेट समेट के पेट में भरने लगा। कोटि कोटि का धर धर खाई, कोटि कोटि का धर धर खाई, जिम कीड़ी गिर गुहा समाई। हजारों बंदरों को पेट में समेट समेट भरने लगा कुंभकर्ण अपने मुंह को फैलाकर, परंतु उसके नाक और कान फाटक के समान लंबे चौड़े पड़े थे। बंदर कोई कानों से निकल भागे और कोई नाक से निकल भागे। अचरज विशेष था एक और, जिसको भी वो खा जाता था, वो नाक कान के रास्ते से बाहर को झटया जाता था। जब बंदरों को अपने पेट में नहीं पचा पाया, कुंभकर्ण विचार करता है अब इनको मारना शुरू करूं। तो काहू ही गई शरीर सन मरदा, काहू ही गई शरीर सन मरदा, काहू ही मीज मिला यस गर्दा। बहुत से बंदरों को तो पकड़ के शरीर में रगड़ देता है, खत्म हो जाते हैं, और किन्हीं को गर्दा में मिला देता है, पृथ्वी में रगड़ के। बचे खुचे हनुमान अंगद नल नील द्विविध मयंद चिल्लाने लगे, भगवान राम बचाओ, भैया लक्ष्मण बचाओ। ज्यों ही बंदरों का करुण क्रंदन भगवान के कान में पड़ा, भगवान राम उठ के खड़े हुए, देखा अरे कुंभकर्ण के पीछे बहुत बड़ी सेना आ रही है। रावण ने सेना भेज दिया था। भगवान राम कहने लगे, अब तुम सुग्रीव विभीषण अनुज समार्य हुसैन, मैं देखूं खलबल दल ही बोले राजीव नैन। भगवान राम कहने लगे, जामवंत विभीषण, सुग्रीव लक्ष्मण तुम तो सेना का संभाल करो,
और कुंभकर्ण अकेला, मैं उसके सामने युद्ध करने जाता हूं। भगवान राम अपने धनुष्वाण को संभाला, जटाजूटों को संभाल करके बांधा और चल पड़े। जिस समय भगवान राघवेंद्र राम कुंभकर्ण के सामने आए, भगवान राम की सुंदरता को कुंभकर्ण ने देखा। भगवान राम में वो अलौकिक सुंदरता थी कि कोटि मनोज लजावनिहारे। भगवान राम की सुंदरता देखा, चकित हो गया चकित। रजनी चर भी जब देखा उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा। अपनी सब युद्ध कुशलता को, अब तो चक्रित हो गया। कुंभकर्ण लड़ना ही भूल गया। अपलक दृष्टि से टकटकी बांध के भगवान राम की तरफ देखने लगा। भगवान राम विचार करते हैं, ले शत्रु भाव खत्म, अब तो मित्र भाव आ गया इसके अंदर। तो भगवान वो भक्ति भाव खींच लिया कुंभकर्ण के शरीर से। ज्यों ही भक्ति भाव खत्म हुआ, तब तो टेढ़ी चितवन से गुस्से से देखने लगा भगवान राम की तरफ। विचार किया कुंभकर्ण कि यही मेरे भाई रावण के दुश्मन हैं, अब इनको मारूं। उठाया एक पर्वत दाहिने हाथ से, विचार किया फेंक करके मारूं, परंतु रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। भगवान मारा बाण, जड़ से हाथ कट के दाहिना गिर गया। धायो बाम हाथ गिरधारी, बाएं हाथ में पर्वत उठाया, भगवान राम बायां हाथ भी काट दिया। तब विचार किया मुंह से चबा जाऊं मुंह फैलाकर। ज्यों ही मुंह फैला करके दौड़ा भगवान राम की तरफ, इतने अनंत बाण मारे भगवान राम कि सारा मुंह बाणों से भर गया। और एक दिव्य बाण छोड़ा, धड़ से भिन्न तासु सर कीन्हों गर्दन कटी। और जिस समय उसकी लाश गिरी पृथ्वी में, कई ऋष बंदर और राक्षसों को दबा लिया अपने नीचे। पहाड़ के समान शरीर था उसका, तासु तेज समान प्रभु आनन, उसका तेज भगवान राम के स्वरूप में समा गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।